भारतीय रेलवे के द्वारा दिए गए सोने चांदी के उपहार को आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने ठुकराया है। इस रवैये के खिलाफ भड़के आरा के भाकपा माले सांसद सुदामा प्रसाद ने पत्र लिखकर रेलवे विभाग को फटकार भी लगाई है। सांसद सुदामा प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर शुक्रवार को रेलवे पर पैसे का बंदरबाट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे के द्वारा एक विभागीय कार्यक्रम के दौरान सोने चांदी के महंगे उपहार दिए गए, जिसको उन्होंने न केवल ठुकराया बल्कि रेलवे को पत्र लिखकर जमकर फटकार भी लगाई, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों के साथ साथ रेलवे विभाग में काफी जोर शोर से हो रही है। रेल विभाग के इस रवैये के खिलाफ आरा सांसद काफी भड़के हुए हैं। दरअसल आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने रेलवे संबंधी स्थायी समिति सदस्यों को 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 के बीच बेंगलुरु, तिरुपति से हैदराबाद तक का अध्ययन यात्रा के दौरान दक्षिण पश्चिमी रेलवे के विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए महंगे उपहार को वापस किया है। इस उपहार में रेलवे के संगठनों के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को 1 ग्राम सोने का सिक्का और 100 ग्राम चांदी का ब्लॉक दिया गया था, जिसे उन्होंने वापस करते हुए रेलवे विभाग को पत्र लिख इस तरह की परंपरा को रोक लगाने की बात कही। सांसद सुदामा प्रसाद ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जो पत्र रेलवे विभाग को मेरे द्वारा भेजा गया है उसमें कहा गया है कि अतिथियों को उपहार देकर स्वागत करना एक परंपरा है जो गर्मजोशी और मेहमान नवाजी का प्रतीक है, लेकिन आमतौर पर शॉल, पेंटिंग और कुछ स्मृति चिन्ह उपहार में दिए जाते हैं, लेकिन 1 ग्राम सोने का सिक्का और 100 ग्राम चांदी का ब्लॉक दिया जाना मुझे बहुत दुख पहुंचाया। उन्होंने भारतीय रेलवे की ओर से ऐसे उपहार देने की नैतिकता और सार्वजनिक मोरालिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब यात्री रेलवे सुरक्षा, किराए वृद्धि, सुविधाओं की कमी और भारतीय रेलवे द्वारा अपमानजनक व्यवहार जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो अस्थायी समिति के सदस्यों को ऐसे उपहार देना न केवल अनैतिक है बल्कि यह सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों पर सांसदों को चुप कराने की साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे स्टेशन में स्वच्छता कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, उन्हें ठेके पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और ठेकेदारों के हाथों परेशान किया जाता है। इसी तरह आम लोगों को सामान्य और स्लीपर डिब्बों में गरिमा के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए नई ट्रेनें शुरू नहीं की जाती हैं बल्कि वंदे भारत जैसी ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जबकि उन्होंने कहा कि मैं संसद सदस्य के रूप में इस तरह के उपहार पर नाराजगी और दुख व्यक्त करता हूं और इसे वापस करता हूं। अभी कई लोगों ने फ़ोन किया, पत्रकार बंधुओं ने, कि बात करनी है कि जो आपने सोने और चांदी का गिफ्ट रिटर्न किया है, तो हम लोगों ने बेहतर समझा कि यहीं बुला करके बातचीत कर लिया जाए। तो अभी 2 नवंबर से 5 नवंबर तक रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की टूर गई थी बेंगलुरु में, तिरुपति में और हैदराबाद में। तीनों राज्यों में जोनल अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक के लिए टूर गई थी कि रेल संबंधी जो परियोजनाएं चल रही हैं उनकी क्या स्थिति है, या रेलवे में जो गैप है, जो कमियां हैं, उस पर बातचीत हो, उसको ठीक किया जाए। तो इसी सिलसिले में मैंने 2 नवंबर को बेंगलुरु में मीटिंग थी। 1 नवंबर को मेरा कार्यक्रम था, कई जगह आया तो देखा कि मेरे रूम में जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड की एक फाइल है, उसमें 100 ग्राम का मैंने चांदी का एक मैंने स्लॉट है बिस्किट टाइप का, और ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन, रेलवे का ही कोई अपना विभाग है हरियाली संबंधित, उसमें उसके बैग में एक सोने का सिक्का है 1 ग्राम का। तो मुझे ठीक नहीं लगा कि आम यात्रियों की जो परेशानियां हैं, रेलवे में जिस तरह से जिल्लत भरी यात्राएं करने को अभिशप्त हैं भारत के लोग, खास करके जो मेहनत करने वाले किसान मजदूर हैं, जो पलायन करके जाते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, माने भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस करके जनरल बोगियों में या 3 टायर में वो यात्रा करते हैं। यहाँ तक कि शौचालय में भी बैठने की जगह नहीं होती है। ये हम लोगों ने देखा है। खास करके महिला यात्रियों को बहुत ही जिल्लत भरी यात्रा करनी पड़ती है, अपमानजनक। ये मानव गरिमा के खिलाफ है ये यात्रा। तो हमको लगा कि इन यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय, रेलवे की सुरक्षा को बढ़ाने के बजाय
ये जो इस तरह का महंगे गिफ्ट देना सांसदों को, ये अनैतिक है, उचित नहीं है। और इसीलिए हमने अपने सिद्धांतों के अनुकूल ये अपना कदम उठाया कि भाई भोजपुर के जिन गरीब गुरबों ने मुझे 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके चिता करके भेजा, पैसा दे करके चुनाव लड़ा, और ये इस तरह का महंगा गिफ्ट जो है ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हमने एक चिट्ठी लिखा रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के माननीय सीएम रमेश जी, उनको, और कहा कि हम इसको ससम्मान वापस करते हैं, आप इसे कबूल कीजिए। उन्हें कहा कि ये तो हमने नहीं दिया, हमको क्यों लौटा रहे हैं। तो फिर वो अपने पीछे डेस्क पर रखवा दिए। तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को वो फिर दे दिया गया। वो फिर रिक्वेस्ट कर रहे थे कोई बात नहीं है, रख लिया जाए। हमने कहा कि नहीं, हमने आपका फाइल रख लिया, आपकी कलम रख ली, आपका डॉक्यूमेंट रख लिया कि ये ठीक है कि आप माने गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, शॉल दे रहे हैं, हमने कबूल किया उसको। आप माने बुके दे रहे हैं, उसको कबूल किया। ये सोने चांदी की परिपाटी अनुचित है, तो हमने लौटाया। फिर 3 तारीख को 2 तारीख को 3 तारीख को कहिए कि हम लोग वहाँ से चले आपको हैदराबाद, ये तिरुपति, ट्रेन से ही सभी माननीय सांसद आए। फिर वहाँ माने 4 तारीख को मीटिंग थी तिरुपति में, वहाँ मीटिंग हुई। वहाँ भी सुबह में कुछ लोग पहुँचे। अब एक थे आपको रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने 50 ग्राम का सिक्का देना चाहा। हमने कहा कि ये उचित नहीं है। एक जो है आपको NBCC, वो 40 ग्राम का माने 2-2 20-20 ग्राम का चांदी का। तो हमने कहा कि हम कलम फाइल रख लेते हैं, आप इसको ले जाइए। बोले कोई बात नहीं सर, रख लिया जाए। हम कि ना, आप इसको रिटर्न कीजिए। उसको हमने लौटा दिया। फिर इसके बाद हैदराबाद में भी आए हम लोग। तो हैदराबाद में कोई रेल टेल के राइडू साहब हैं, वो 10,000 का एक ATM जत्था की खरीदारी कीजिएगा। हम कि ना, ये कबूल नहीं है। इसके बाद फिर जो है हम लोग मीटिंग में चले गए, कबूल उसको तो लौटा ही दिया था। और मैंने 2 फाइल था। बाद में मीटिंग ख़त्म हो गई, सब लोग चले गए। रास्ते में हमने देखा, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट निकालते थे, कलम निकालते थे। ये जो चेन जो है, चेन खोल करके बाद में देखा हमने, तो उसमें एक में किसी विभाग का 12,000 रुपये का कूपन था, 5-5 हज़ार का 2 कूपन और एक 2,000 का, और एक ATM 10,000 का खरीदारी के लिए। तो हम लोगों ने मैंने उसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया, वो इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो इस पर हमारा ये कहना है कि भाई ये कहीं से उचित नहीं है। हमने देखा कि 3 दिनों तक तीनों बैठकों में जो माने प्रस्तुति की गई रेलवे विभाग की ओर से, वो वंदे भारत का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है, ये फ्लाईओवर बन रहा है, वो बन रहा है। तो हमने कहा कि भाई 3 दिनों तक तो हम लोग देख रहे हैं वंदे भारत चलाइए आप, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि उसमें पैसेंजर नहीं है। आपने माने रेलवे के किराया को, वंदे भारत को समतुल्य कर दिया हवाई जहाज़ के, तो उतना ही पैसा देकर लोग ज़्यादा समय क्यों लगाएंगे। तो ये देख रहे हैं हाइजेनिक कैसे खाना बन रहा है, किचन कितना बढ़िया है, लेकिन एक दिन भी आपने साधारण ट्रेनों का माने कोई प्रेजेंटेशन नहीं किया कि भाई उसमें किस तरह से लोग यात्रा कर रहे हैं, कैसे लटक करके यात्री जा रहे हैं जान जोखिम में डाल करके, या अंदर में कैसे तिल रखने की भी जगह नहीं है। तो हमने कहा कि भाई ये उसको दिखाइए, उसको ठीक कीजिए। रेलवे स्टेशन का पानी छीन लिया गया, कहीं नल का पानी नहीं चल रहा है बोतल बंद पानी बेचवाने के लिए। या हमारे ज़िले में तो कई प्लेटफॉर्म जो हैं वो आरा से बक्सर के बीच में हमने देखा है कि जब ट्रेन रुकती है तो लोग कूद करके ट्रेन से नीचे उतरते हैं। माने वो माने बोगी का जो पौधान है, पौधान के समकक्ष माने समतल में वो नहीं है प्लेटफॉर्म। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है कभी भी। नए शौचालय उपहार आप लोग भी देते हैं, जैसे दिवाली में किसी के यहाँ गए, आप मिठाई लेकर गए, या फिर माने चॉकलेट लेकर गए, या फिर मान लीजिए कि और किसी पर्व त्यौहार में गए, कोई माने उपहार लेकर गए, या जो आपके यहाँ आए उपहार दिए, तो ये एक अलग परंपरा है। लेकिन आप कहीं चांदी सोना लेकर तो नहीं जाते हैं उपहार, मिठाई लेकर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं, पेंटिंग लेकर जाते हैं, कोई किताब लेकर जाते हैं, कलम लेकर जाते हैं, फाइल लेकर जाते हैं, शॉल देते हैं।
यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये सोने चांदी जो है ये मैंने कही कि ये उचित नहीं है देना। हम इसके माने खिलाफ में हैं। हम लोग ये अनुचित है। ये गरीबों को, किसी एक गरीब को एक सोने का सिक्का दे करके आप रेलवे की स्थिति नहीं सुधार सकते। बात बोल रहा हूँ, पूरे देश की जनता जो देख रही है, किसी एक मान लीजिए कि आप ही को दे देते, या रविंदर जी को चांदी का स्लॉट दे देते, संजय जी को सोने का सिक्का दे देते, तो रेलवे की व्यवस्था तो नहीं सुधर जाती। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लौटाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश किया कि चीज़ों को ठीक किया जाए, पटरी पर लाया जाए, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। धन्यवाद। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी रेल मंत्री को माननीय अश्वनी वैष्णव जी को चिट्ठी भी दिया है, जैसे आरा सासाराम रेल लाइन के दोहरीकरण के बारे में, आरा मुंडेश्वरी धाम तक रेल लाइन बिछाने के बारे में, या आरा छपरा, या फिर जिन ट्रेनों को कोरोना काल में बंद कर दिया, साधारण ट्रेनों को, उनको फिर से चालू किया जाए, या फिर रेलवे के विस्तारीकरण के लिए जो ट्रेनें मान लीजिए दानापुर तक चलती हैं या फिर राजेंद्र नगर तक, उनको आरा तक किया जाए, जैसे कैपिटल एक्सप्रेस, या फिर जो ये और एक ट्रेन हुआ है, तो इसके बारे में हम लोगों ने दिया। या फिर जो जिन समस्याओं का जिक्र किया हमने, उन तमाम समस्याओं को लिख करके चिट्ठी में दिया था। और मुझे लगता है कि इस दिशा में विभाग अब ज़रूर कदम उठाएगा, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, हमने तो कहा, वहाँ भी कहा कि इनका कहिए कि ये वाला सहयोगी रुख नहीं है, सहयोगी रुख नहीं है। लगता है कि ये आदमी कहाँ से मखमल में टाट का पेवना गया है। ये चीज़ जो है बड़े लोगों का चीज़ है, विधायकी और सांसदी जो है, ये आदमी कहाँ से आ गया, ठीक ना। तो सहयोगी रुख नहीं है। हम लोग तो आप लोगों के माध्यम से वैसे तमाम लोगों को भी कहेंगे कि भाई भ्रम त्यागने की ज़रूरत है। हमने जनता ने जिताया है सांसद, तो जब तक चुनाव नहीं होता और जब तक वो लोग हमको हरा नहीं देते, तब तक तो मैं ही सांसद हूँ। इस बात को, इस सच्चाई को कबूल किया जाए। मैं आप लोगों के चैनल से उन तमाम लोगों को ये अपील करता हूँ। तो लोगों ने शिकायत की, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है। अब मुझे लगता है कि चीज़ें ज़रूर लोकसभा में उठाई जाएंगी या उठाई जाती हैं, या रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में भी हमने इसको रखा, लेकिन चीज़ें मात्र इसी से नहीं सुधर जाएंगी। नागरिक समाज को भी इन चीज़ों के खिलाफ में आगे आना होगा। और कृषि कानून इसका उदाहरण है। कृषि कानून उदाहरण है कि लोगों ने सड़कों पर ही ज़रूर ये किसानों की भलाई के नाम पर भ्रम पैदा करके थोपने की कोशिश हुई थी। किसानों को लगा कि नहीं, ये तो हमारी खेती और ज़मीन छीन लेंगे, इसलिए लोगों ने विरोध किया। 750 लोग शहीद हुए उस आंदोलन में, लेकिन कृषि कानूनों को सस्पेंड करवा करके ही। सर 6.5 महीना करीब हो गया सांसद बने, एक बहुत चिर प्रतीक्षित मांग है आरा के लोगों की। तो हम तो हर मीटिंग में उठाते हैं, और अब चाहेंगे कि अब सत्र जो चल रहा है उसमें भी उठे और मंत्री जी से स्पेशली बातचीत करें। आप देखिएगा जो चिट्ठी हमने दिया उनको, इसमें ये 1 नंबर पर डिमांड है। रेलवे फूटो, गलती किसकी है, रेलवे की है या बिजली विभाग की है, किसकी गलती है? देखिए, गलती तो सबकी है। सब लोग कहे ना कि सहयोगी रुख नहीं है। उनको लगता है कि आदमी जो है बेनिफिट ले रहा है। बेनिफिट हम क्या लेंगे भाई, क्या लेंगे? बेनिफिट मिलेगा तापा गांव के 52 गांव के लोगों को, मिल रोड के लोगों को जो दुकान पर बैठकर माछी मार रहे हैं। बेनिफिट का सवाल है, ये रोजी रोटी का सवाल है, लोगों के रोजी रोटी का सवाल है, दुख दर्द से जुड़ा हुआ है। हम इसलिए उठाते हैं। तो सहयोगी रुख अख्तियार करेंगे। हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, लोकसभा में भी लड़ेंगे, ज़रूरत होगी तो हम डीए राम के यहाँ जा करके अनशन पर भी बैठ सकते हैं। अनशन भी हम लोग करना जानते हैं, घेराव भी करना जानते हैं, जुलूस प्रदर्शन भी करना जानते हैं। लोकसभा चलेगा तो लोकसभा में अपनी बातों को रखेंगे, लोकसभा नहीं चलेगा तो जनहित के सवालों पर, जो सवाल हम लोकसभा के अंदर उठाए हैं, उन सवालों पर बाहर में हम लोग लड़ेंगे। हमारी संसदीय दल की बैठक 24 को है। चूँकि अब तो जिला का सवाल है, जिले की जनता ने जिताया है, और पावसकालीन सत्र में ही जिले के प्रमुख सवालों को हमने उठाने का प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि लोगों को, यहाँ के लोगों को लगा कि हाँ भाई, सांसद है आरा में, हम लोग जिता के भेजे हैं, जो हर सवाल पर, चाहे खेती किसानी का हो, व्यापार का हो, सहारा इंडिया का हो, रेलवे का हो, बालू का हो, गंगा का कटाव हो,
सब सवाल पर हमने मुखर ढंग से अपनी बातों को, अपने ज़िले के विकास के सवालों को उठाया है। अब जो चूँकि देश के कई राज्यों से देश के बात मत कीजिए आप लोग, देश के कई राज्यों से माने सवाल आ रहे हैं हम लोगों के पास कि हमारा ये सवाल उठाइए, वो उठाइए, तो उन सवालों को भी उठाया जाएगा, हमारा दल उठाएगा। अंतिम सवाल, डबल इंजन की सरकार है और ये जो है सरकार का काम है कि वो पूरे बिहार में, पूरे देश में अपराध को कंट्रोल करें। हम लोग तो अपराधियों से लड़ना भी जानते हैं, लड़ करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक ना। तो ये सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। यहाँ दिन दहाड़े जो है, यहाँ माने विनोद गुप्ता आलू व्यवसायी पर गोली चलाई गई है। अभी यहाँ 2 बच्चे गायब हैं। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो एक महिला आई थी, कल जनसंवाद लगाए थे हम लोग, बिलख बिलख करके रो रहे थे। एक 5 साल का बच्चा, 5.5 साल का, और एक 7 साल का बच्चा गायब है। अभी एक जो है समोसा बेचने वाले, माने छोटे दुकानदार थे, फेरी लगाने वाले, हाँ, छोला बेचने वाले, ये आपको गंगाजल डेयरी के, उनकी हत्या कर दी गई धारदार हथियार से। या बिहार के विभिन्न जिलों में सामंती जो है अपराधियों का, सामंतों का मनोबल 7वें आसमान पर है और सरकार इस पर नियंत्रण पावे, और नहीं तो जनता को मजबूर होकर सड़कों पर आना होगा इन अपराधियों से दो हाथ करने के। संसद का जब भी सत्र शुरू होता है, इसी तरह से इनकी पूंजी बढ़ी है। एक साधारण गुजरात का व्यापारी, एक साधारण, लेकिन उसका भाग्य ये है कि वो हमारे माननीय प्रधान जी के, मंत्री जी के मित्र हैं। वो मित्र हैं, इसीलिए वो दिन दूनी रात चौगुनी छलांग लगा करके जो है वो आकाश में पहुंच गए। लेकिन आकाश में कैसे पहुंचे, ये अमेरिका में जो हुआ कि 2000 करोड़ का घूस दे करके इन्होंने प्रोजेक्ट माने हासिल करने का प्रयास किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि केन्या जो है, केन्या ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने अपना करार रद्द करना शुरू किया है, और पहले ही बांग्लादेश और श्रीलंका ने कह दिया कि हम इतनी महंगी बिजली नहीं खरीदेंगे इनसे। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है तो क्या है कि आप जो है कोयला का खान झारखंड में है, और आप जो है बिजली पावर प्लांट बैठाते हैं यहाँ, और जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से कोयला आएगा यहाँ के पावर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। भ्रष्टाचार तो यही है। कोई आम आदमी, साधारण आदमी भी कहेगा कि ये क्यों, जब हमारे यहाँ ये चीज़ है, बढ़िया क्वालिटी की चीज़ है, तो आप ऑस्ट्रेलिया से क्यों आयात कर रहे हैं। तो ये तो भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं। माने इन लोगों का 16 लाख करोड़ का जो है कर्ज माफ़ किया है माने मोदी जी की सरकार ने। एक माने कर्ज लेने में माहिर हैं ये लोग, कर्ज लेने में जो आपातकालीन माने फंड रहता है देश के पास, वो भी निकाल करके ये लोग माने खर्च कर रहे हैं। ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज था देश पर, और आज जो है 205 लाख करोड़ का कर्ज है। मात्र 10 साल में इन्होंने 155 लाख करोड़ का कर्ज लिया। और ये लोग बहुत ही माने राष्ट्रवादी बनते हैं कि हम लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। बस खाली हर हमेशा ये हिंदू मुसलमान, गाय गेरू, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसी नशा में ये लोग माने कहा जाए कि मशगूल रहते हैं, इसी नशा में डूबे हैं। लेकिन नशा जनता फाड़ेगी। आप चर्चा कीजिए ना भाई, जहाँ भी चुनावी भाषण देते हैं कि आपके 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 22 करोड़ रोजगार नया मिलना चाहिए था देश को, आपने कितना रोजगार दिया? 15 लाख रुपया बोले थे खाता में आएगा, 80 लाख करोड़ काला धन ला रहे थे, कहाँ गया सब? उस पर बात कीजिए ना चर्चा। जहाँ देखिए एक हिंदू मुसलमान, मुद्दा बनेगा इस पर संसद में? बिल्कुल बनेगा संसद में। और जो एल्टानिया, ये अंबानी का घर है, जो अब कितना हम लोग सुन रहे हैं कि वो माने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना है उनका मकान, वो शायद यतीम खाना था, वहाँ यतीम खाने की ज़मीन पर बनी है। ये बहुत, मैं अभी माने आज एक अधिकृत रूप से इसको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सुने हैं हम, और हम लोग डॉक्यूमेंट जुटा रहे हैं, और लोकसभा में अगर ये बात सही हुई तो हम लोग तो आशान्वित हैं कि जो है जनादेश माने कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा दोनों जगहों पर, और तरारी विधानसभा का रिजल्ट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। हम लोग ज़रूर जीतेंगे वहाँ से, ऐसी हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। जनता का भारी समर्थन मिला है हम लोगों को।
सब जगहों पर। 25 से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इस बार क्या मुद्दा रहेंगे, कैसे करेंगे सरकार को? देखिए अब तो